गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम रवि सर, मेमोरी माइंड एंड योगा गुरु। मैं आप सबके बीच में फिर से एक बार हाजिर हूँ न्यू टॉपिक लेकर, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल के बारे में आज हम लोग पूरा विस्तार से जानेंगे कि क्या ग्रुप है, क्या पीरियड है, कितने एलिमेंट्स होते हैं और उसको कैसे हम लोग अपने माइंड में कैचअप करें। ओके, तो हम लोग आज टेक्निक से जानेंगे। आप लोग सोचेंगे कि 118 जो एलिमेंट्स है हम लोग कितना इतना जल्दी कैसे याद होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन में हो जाते हैं, डेली याद करते हैं, बार बार बोलते हैं, बार बार याद करते हैं। लेकिन आज मैं बताने जा रहा हूं आप सबको कि कैसे एक बार में पढ़कर पूरा याद कर ले पीरियोडिक टेबल को। और मात्र 1 से 2 बार अगर वीडियो देख लेते हैं तो आपके जहन में, आपके माइंड में हमेशा के लिए पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगा, रिमेंबर हो जाएगा और फिर आप कहेंगे कि वाह क्या टेक्निक्स है। तो अगर आप हमारा ये वीडियो 10 मिनट का वीडियो अगर आप जो है फुल टाइम देकर देख लेते हैं तो आपके लिए जो है पीरियोडिक टेबल जो है आपको हमेशा के लिए याद होगा और लंबे समय के लिए, और जब चाहेंगे रिकॉल करना तुरंत रिकॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में हिस्ट्री जान लेते हैं। पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप वाइज का जो सिलसिला है, सबसे पहले केमिस्ट जो हुए डोबरिनर जो थे वो जो है ट्राइएड मेथड लाए। ट्राइएड मेथड ला करके इन्होंने ये पीरियोडिक टेबल को 3 ग्रुप वाइज जो है किया था और जो है इन्होंने स्टार्ट किया ग्रुप वाइज करने का प्रॉपर्टीज के अनुसार, लेकिन एटॉमिक मास के अनुसार ये ग्रुप वाइज कर रहे थे। बाद में चलकर इनका जो है फॉल्ट पाया गया रूल्स में और जो है फिर इनका जो है रूल्स काम नहीं कर सका आगे के एलिमेंट्स के लिए। फिर आए सेकंड नंबर पे न्यूलैंड। न्यूलैंड एक ऐसे केमिस्ट थे जिनको म्यूजिक से भी लगाव था, संगीत प्रेमी थे। ओके, तो उन्होंने देखा कि क्यों ना हम संगीत का धुन पर जो है पीरियोडिक टेबल को सजाने का काम करें ग्रुप वाइज। और उन्होंने बहुत हद तक कोशिश किया, लेकिन उनका भी जो है आगे चल करके एटॉमिक मास पर ही वो काम कर रहे थे। और सारे गामा पा धा नी सा, जिस तरह से हमारे जो है इंडियन में भी 7 स्वर होते हैं संगीत का, म्यूजिक का, उसी तरह से उनका भी 7 स्वर था म्यूजिक का, उस पर उठा रहे थे। और उनका करना था कि हर एक जो है पहला जो है एलिमेंट्स का 8वीं एलिमेंट्स के साथ कनेक्शन रहेगा, प्रॉपर्टीज सेम रहेगा। ठीक है, यानी हर एक 8वां एलिमेंट्स का पहला एलिमेंट्स के साथ प्रॉपर्टी जो है सेम रहेगा। और लेकिन जैसे ही पहुंचे कैल्शियम तक तो कुछ हद तक सही था, लेकिन उसके बाद जो है एटॉमिक मास में वेरिएबल होने लगा और फिर जो है उनका भी टेक्निक्स में फॉल्ट आया जाए। तीसरा जो है केमिस्ट आए मेंडलीव। मेंडलीव के समय जो है उस समय 50 ने जो है कुछ हद तक सुधार किया और उनका भी जो है एटॉमिक मास पर ही चल रहे थे। आगे चलकर जो उनका भी पीरियोडिक टेबल में कुछ फॉल्ट पाया गया और अच्छा से शोध नहीं हो पाया, अच्छा से रिसर्च नहीं हो पाया। और अब चलते चौथे नंबर पर मेन हीरो पीरियोडिक टेबल जो हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, वो मेन हीरो का नाम आता है मॉजले। मॉजले ने मेन पीरियोडिक टेबल जो है मॉडर्न पीरियोडिक आज हम लोग पढ़ रहे हैं, सुधार किया उसमें। और उन्होंने एटॉमिक मास के अनुसार नहीं, एटॉमिक नंबर के अनुसार जो है ग्रुप वाइज कनेक्शन किया सारे जो है एलिमेंट्स का। और मॉजले ने पूरे जो है एटॉमिक नंबर के अनुसार ग्रुप वाइज बनाया और उन्होंने 18 ग्रुप बनाया और 7 पीरियड्स बनाए, लेंथेनाइड एक्टिनाइड्स भी बनाया। और कुछ जो है उस समय 92 नेचुरल हम लोग का एलिमेंट था और कुछ जो है आर्टिफिशियल बनाया गया। कुछ जो है 118 एलिमेंट्स उन्होंने तैयार करके रखा ग्रुप, जिसमें कुछ एलिमेंट जो खाली भी थे उन्होंने आगे चलकर छोड़ दिया था कि आगे कुछ वैज्ञानिक आएंगे, केमिस्ट आएंगे, वो अगर रिसर्च करेंगे तो बनाएंगे। इस तरह से हम लोग का ये न्यू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है हम लोग का हाजिर हुआ। इसमें जो है 18 ग्रुप होते हैं। जो ऊपर से वर्टिकल लाइन में है उसको बोलते हैं ग्रुप, और जो है हॉरिजॉन्टल लाइन में है उसको बोलते हैं पीरियड। नीचे 2 और ग्रुप है, जिसको एक को बोलते हैं लेंथेनाइड ग्रुप और एक को बोलते हैं एक्टिनाइड ग्रुप। अब चलते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इतना बड़ा है, कंफ्यूजन वाला है, कैसे याद हो पाएगा इतना जल्दी। लेकिन इसका एक साइंटिफिक फार्मूला है जिसको जानने के बाद आप जो है तुरंत याद करेंगे। कोई भी रिकॉल करने के लिए कोई पूछेगा आप फटाक से आंसर देंगे, क्योंकि आपके पास टेक्निक्स हो जाएगा और टेक्निक्स के अनुसार कोई भी चीज इजी होगा। जैसा कि मैं पहले वीडियो में आप लोगों को कुछ एलिमेंट्स याद भी कराया था, कुछ 5 ग्रुप तक जो है आपको पीरियोडिक टेबल इंट्रोडक्टरी में याद भी कराया था। ओके, तो वैसे ही हम चलते हैं। इसमें भी एकदम आसानी से आप याद करेंगे अगर हमारा वीडियो ये देख लेते हैं पूरा,
तो आपको एक बार में लंबे समय तक जो है ये बना रहेगा और परीक्षा में हो या फिर आपको 11th-12th में भी ये काम आएगा, क्योंकि ये 10th में केवल नहीं है, 11th-12th में जो पीरियोडिक टेबल का पूरा एक बुक ही है उसको पढ़ना पड़ता है आपको। ये जो अभी आप जान जाएंगे तो 11th-12th जो और कंपटीशन में भी आपको काम आएगा। चलिए आज हम चलकर कुछ अलग तरीका से कुछ अलग टेक्निक्स को जो है कन्वर्ट करके बता रहे हैं जो आप शायद ही देखे होंगे, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। और चलते हैं, शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं हम लोग, ये आपका जो है इस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है। जिस तरह से बहुत सारे आप सिटी में जाइएगा तो सेक्टर पाए जाते हैं बहुत सारे मकान का, बिल्डिंग का, उसमें ए ब्लॉक बी ब्लॉक होते हैं। उसी तरह से पीरियोडिक टेबल में भी 4 ब्लॉक है। क्या क्या? तो पहला जो है 2 ग्रुप को एस ब्लॉक बोलते हैं, फिर जो है सेकंड में जो है 13 से 18 तक का जो है पी ब्लॉक बोलते हैं, और फिर जो है आपका डी ब्लॉक होता है 20 से 3 से 12 तक का, और फिर नीचे जो है एथेनाइड और एथेनाइड्स को आप बोलते हैं एफ ब्लॉक। ओके, तो 4 ब्लॉक है। और हम लोग का जो है टोटल पीरियोडिक टेबल में मेटल्स भी है और नॉन मेटल्स भी है, और कुछ मेटलॉइड्स भी होते हैं। 7 मेटलॉइड्स होते हैं। मेटलॉइड्स मतलब होता है सेमी मेटल, यानी उपधातु जिसको बोलते हैं। ओके, तो चलते हैं आखिर हम लोग कैसे ग्रुप को याद करते हैं, कुछ टेक्निक्स का सहारा लेकर देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो इसको बहुत आराम से आप भी एक बार में सुनकर याद कर सकते हैं। चलते हैं, देखते हैं। जैसे मैं कैसे आप लोगों को बताया था कि अच्छा ये 4 नंबर है, तो 4 का मैंने डोज कर दिया था, पिछले वीडियो में बताया भी था। 1 से 20 तक मैंने राइम मेथड्स आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं। तो 1 सन 2 सो 3 3 4 डोर। तो डोर जैसे ही खोले हम लोग हिल स्टेशन पहुंचे थे, तो आप लोग क्या दिखाई दिया आप लोग को? यहाँ टाइटेनियम है, जिर्कोनियम, हाफनियम और रदरफोर्डियम। टाइटेनियम से टाइटेनिक जहाज दिखा जो कि जर्क कर रहा था, जिर्कोनियम से जर्क हो गया और उसमें बैठे यात्री हाफ रहे थे, हाफनियम हो गया, आसानी से याद हो गया। और उसको बनाने के लिए रदरफोर्ड को बुलाया गया, रदरफोर्डियम हो गया। उसी तरह से हम लोग अब पेन में आते हैं। पेन यानी हेन, पेन यानी हेन। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे निकेल है और प्लेटियम है और प्लेटिनम है, ठीक है। तो एक हीम को नेकलेस पहने, निकल से नेकलेस बना देंगे। एक कार्यक्रम में नेकलेस बनाया गया जिसके साथ प्ले कर रहे थे डीएम, जो अतिथि के रूप में आए थे, और उसको जो है प्लेट में रखा गया था। किसमें? एक प्लेट में रखा गया था। हेन को निकल पहनाया गया था या नेकलेस, और जो है प्ले कर रहे थे डीएम, प्लेडियम, और साथ ही साथ उसको किस चीज में रखा था? प्लेट में रखा गया था। ओके, ये वाला नीचे वाला हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि 111 में 111 है, 12 में 112 है, तो इसको हम लोग, इसका ज्यादा यूज नहीं है हम लोग को। अब देखते हैं 11 जो है, 11 का हमारे टेक्निक्स में लेमन कोड है। और लेमन की खेती में आप इमेजिन करेंगे कि आपको कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, एयू मतलब गोल्ड का जो है मेडल मिला था। यानी लेमन का खेती आप बहुत अच्छा किए थे, तो आपको कैसा मेडल मिला था? कॉपर यानी ब्रॉन्ज, ओके, सिल्वर और गोल्ड मेडल मिला था। क्या चीज की खेती में? लेमन से। एकदम आसानी से याद हो जाएगा। ओके, उसी तरह से 12 यानी सेल्फ, बुक सेल्फ। ओके, तो इमेजिन करना है कि एक बुक सेल्फ था आपके घर में, इसमें क्या है? जेडन और सीडी और आपका एचडी है, ठीक है। तो जेडन से जिंटा कर लेंगे। प्रीति जिंटा एक एक्टर है। आपकी जो है बुक सेल्फ में, अलमीरा में एक सीडी रखा हुआ था जिस पर किसका पिक्चर था? प्रीति जिंटा का। और प्रीति जिंटा के साथ आप जो है गले मिल रहे थे। एचडी मतलब हग, हग मतलब गले मिलना। ओके, एकदम आसानी से याद हो सकता है। उसी तरह से अब चलते हैं हम लोग 13 में। 13 का जो है हमारे ये राइम मेथड्स में 30 है, आइए उसमें राइमिंग के लिए जोड़नी है 13। ओके, तो जो है हम पहले ही बताए थे आपको एलिमेंट्स याद करने में कि 13 प्यास लगा था तो एल्युमिनियम की बाल्टी से हम लोग पानी पी रहे थे गिलास की जगह, तो इसमें ऑलरेडी एल्युमिनियम ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके, तो प्यास लगा था हम लोग को, तो हमने क्या किया? गया तो जो है एल्युमिनियम के बाल्टी के पास गए। एल्युमिनियम की बाल्टी क्या चीज से ढका हुआ था? बोरा से, यानी बोरान। ओके, और उसमें फिर जैसे ही बोरा आता है तो क्या हो गया? वो गैलन में परिवर्तित हो गया, ठीक है। और गैलन से क्या निकला? इंडियन मूवी था सनी देओल का। इंडियन से हम लोग एलिमेंट्स ने में इंडियन हम लोग इसमें बना दिए सनी देओल, ठीक है। इंडियन सनी देओल ऐसे निकला और अपने हाथ में क्या लिया था? थैला। इस तरह से अगर एक बार याद कर लिए आप तो आपको हमेशा के लिए याद होगा। जैसे ही बाल्टी के पास गए
तो क्या चीज से ढका हुआ था? बोरा से बोरान, एल्युमिनियम के बाल्टी ढका हुआ था, एल्युमिनियम से गैलन में बदल गया गैलियम। ओके, उसमें से क्या निकल गया? इंडियन से इंडियम हो जाएगा। और अपने हाथ में थैला लिया था, थैला से थैलियम। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग को याद हो सकता है 13 नंबर। अब आता है 14 नंबर। 14 यानी 14 में क्या छिपा हुआ है? फूड इन यानी रेडपुर गए थे हम लोग टूर पे घूमने के लिए। तो हम लोग एक सिल्क का साड़ी लिए थे। कौन सा कलर का? कार्बन कलर का, सिलिकॉन से सिल्क का साड़ी लिए थे। जैसे उसको घर पर आकर के अपने मम्मी को देने के लिए खोले तो उसमें जर्मेनियम यानी जर्म लग गया था। ठीक है, और एक टीन का जो है, ऐसे मतलब टीन होता है, टीन का जो है टुकड़ा निकला, उसमें बहुत सारा जर्म था। ठीक है, तो सारे जो है जर्म को हम लोग एक शीशा पर रख करके धूप में क्या किए? उसको खत्म कर रहे थे। पीवी यानी लीड होता है। ओके, हम लोग रेड फोर्ट पर गए तो कार्बन कलर का सिल्क का साड़ी लिए और जैसे ही घर पर लाए तो उसमें से बहुत सारे जर्म निकले। वो जर्म कहां से निकले? उसमें एक टीन का टुकड़ा था ऐसे, और जो है उसको सारे जर्म को खत्म करने के लिए लीड पर रख करके धूप में डाल दिए तो सारे जर्म जो है मर गया। उसी तरह से चलते हैं 15 ग्रुप में। ओके, तो 15 यानी लिफ्टिंग, यानी लिफ्ट में जो है चलते हैं, जाते हैं हम लोग, वही लिफ्ट को हम लोग देख लेंगे। तो लिफ्ट में कौन फंस गया था? फास्फोरस, यानी फंस गए थे फॉस्फोरस। कब? नाइट्रोजन से नाइट में फंस गए थे फास्फोरस। तो लोग को लिफ्ट को ठीक करने के लिए और सैनिक को बुलाया गया, आर्सेनिक। ओके, और कहां वो लोग जा रहे थे? एंटीमनी यानी एंटी पार्टी को जो है विश्वास मत पेश करना था, यानी पार्लियामेंट में विस्मत यानी विश्वास मत पेश करना था। ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं 15। ओके, उसी तरह से 16 ग्रुप में याद करना है। तो 16 ग्रुप में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम। ओके, तो इसको कैसे एकदम देखिए आसानी से याद करते हैं हम लोग। ऑक्स पर बैठी हुई थी स्टाल फॉर्मूला पहने हुए शालिनी नाम की लड़की। सेलेनियम से क्या बना लेंगे? शालिनी नाम की लड़की कहां बैठी थी? ऑक्सीजन यानी ऑक्स पर। ओके, और वो सॉल पहनी थी कैसा? फॉर्मूला सल्फर। ठीक है, सेलेनियम से शालिनी नाम की लड़की कहां जा रही थी भाई? वो टेलोरियम यानी टेलर के पास। क्या करने भाई? तो पोलो का गेम होता है, पोलो का लोगो लगाने के लिए पोलोनियम। इस तरह से अगर एक बार हम लोग देख लेंगे तो हमारे माइंड में हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब यहाँ आप एक बार देख रहे हैं कि जो है हम लोग टोटल टेक्निक्स को कैसे कनेक्शन कर दे रहे हैं। यानी बहुत सारे कुछ लोग ऐसे ही टेक्निक्स के नाम पर जो है केवल रटा मरवा देते हैं कि अच्छा बे मक्का सरबरा लीना करे रब से फरियाद, लेकिन वो तो का कैसे ग्रुप से कोई कनेक्शन है? लेकिन यहाँ पे हमने 6 का जो है 16 का जो है वो कनेक्शन करवा रहा है और उसको इमेजिन कर रहे हैं। अगर इमेजिन कर ले रहे हैं एक बार दो बार तो आपको लंबे समय तक के लिए याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिक का कहना था कि इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज, और थ्रू द इमेजिनेशन वी शैल गो एवरीवेयर, और थ्रू द डिस्कशन वी शैल गो ओनली फ्रॉम ए टू बी। यानी इमेजिनेशन के तहत जो है हम लोग कहीं भी पहुंच सकते हैं। और ये हिंदी में भी एक कहावत है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि क्यों पहुंच जाते हैं यार? सूर्य भी नहीं पहुंचते वहां कवि क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि उनके पास कल्पना होता है, इमेजिनेशन होता है, और हम लोग कल्पना शक्ति का यूज कर रहे हैं याद करने में। ओके, अब आते हैं 17 ग्रुप। 17 ग्रुप में है क्लोरीन और ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। ओके, तो इसको देखिए कितना आसानी से याद कर सकते हैं हम लोग। 17 सेठी, सुनील सेठी एक एक्टर है और उसका सेठी एक एक्ट्रेस है। तो सुनील सेठी और अनुष्का सेठी किसी फिल्म में जो है कूलर को क्लोरीन को फ्लोरीन यानी फ्लोर पर रख करके साफ कर रहे थे। तो देखिए कि अरे वो कोई बोरोलिन डाल दिया है बच्चा और आयोडीन नमक डाल दिया था। तो उसको जल्दी से एट अ टाइम निकाले और कूलर जो है बहुत फ्रेश चलने लगा, बहुत अच्छा से चलने लगा। ठीक है, यानी फ्लोर पर कूलर को साफ कर रहे थे सुनील शेट्टी, और तो जो उसमें ब्रोमीन यानी बोरोलिन डाल दिया था और आयोडीन, और तो जैसे ही निकाले एस्टेटाइन यानी एट अ टाइम एकदम तुरंत अच्छा से चलने लगा। इस तरह से अगर याद कर लेते हैं तो आप जो है हमेशा के लिए इसको याद कर सकते हैं। उसी तरह से हम लोग 18 ग्रुप को क्या बोलते हैं? नोबल गैस।
ये नोबल गैस या इनर्ट गैस के रूप से जानते हैं। 17 अभी जो हम लोग याद किए इसको हैलोजन ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका निक नेम है, दूसरा जो नाम है 17 ग्रुप का हैलोजन ग्रुप। ठीक है। 16 जो याद किए ऑक्सीजन ग्रुप, क्योंकि इसका पहला जो है ऑक्सीजन है, इसलिए ऑक्सीजन ग्रुप के नाम से जानते हैं। ओके, तो जो है 18 को भी आसानी से याद कर रहे थे, कर सकते हैं। 18 से अटैकिंग, हमने बताया था आपको पीएमएच अटैक कर रहा था कोई, तो हेलेन ने जो है नी पर ऑन करके, नियॉन घुटना पर ऑन करके अपने सहेली से और गन लाओ बोल रही थी, और तभी उसकी कैप्टन आई जो कि जनेऊ पहनी थी, और जो है उन्होंने अपना रेडॉन या रिडॉन को ऑन किया, उससे जो है प्रहार कर दिया। ठीक है, यानी आक्रमण कर दिया। ये इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। 18 को एक अटैकिंग कर लेंगे हम लोग, हेलियम से हेलेन नाम के लड़के जो है अपने नी पर ऑन होकर नियॉन और अटैक कर दी दूसरे एंटी पार्टी को। ठीक है, और तभी जो है उसकी कैप्टन भी उसके साथ थी, और जो है कि जो है जनेऊ धारी उसमें थी, जनेऊ पहन करके अपने रॉड को ऑन कर दी। इस तरह से आप हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। तो जो है अगर आप इस तरह से याद कर लेंगे इमेजिनेशन का यूज करके, तो आपको हमेशा के लिए प्रेडिक्टेबल माइंड में रहेगा, और इसी तरह से याद करेंगे तो हम लोग और भी आगे चल करके, तो इस तरह से देखने के लिए एक दो बार वीडियो को जो है रिवीजन कर लेंगे, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।